अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे और सबके माँ बाप को सलामत रखे और जो परेशानियाँ हैं सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। तो हमारा जो है बच्चों की वही रूटीन पढ़ने की है। ये जो है ना इनको छुट्टियों का काम मिला हुआ है तो वो कर रहे हैं यहाँ पे। और ये अरहम जो है ना ये पेपर याद कर रहा है, इसको सिलेबस मिल गया तो मैं कहा तू आप जो है ना वो उसका सिलेबस का जो है ना वो याद किया करो। तो वो कर रहे हैं और हाथ पीछे करो, साए आ रहे हैं। ये देखो ये इसने खाना कबाब की जो है ना ड्राइंग करनी थी तो कहते क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो आप खाना कबाब बना लो। तो ये खाना कबाब बना के उसमें कलर कर रहा है। ये भी छुट्टियों के काम में शामिल है। और मुझे तो मिला ही नहीं है ऐसा। इसको बस शीटें मिली हैं, इसने शीटें कर ली हैं और इसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम मिला। अब इसका काम कंप्लीट नहीं हो रहा और हम बैठे हैं अभी रज़ाई में। धूप ऊपर निकली हुई है, ऊपर जा रहे करता ये कितने एक सीढ़ियों पे चल जाओ फिर दूसरी सीढ़ियों पे जाओ, बंदा थक जाता है। तो एक वैसे ही हमारी जो है ना तबीयत बहुत ख़राब है। आप लोगों ने दुआ करनी है हमारे लिए, मेरे लिए, आर्यन के लिए और अरहम के लिए। हम तीनों को जो है ना तबीयत ख़राब हुई है। इन दोनों को ज़ुकाम, बुखार और गला ख़राब हुआ है। और मेरे जो है ना मेरे बहुत जो ना टांग में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो मेरा ना आज तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं दर्द जो है ना सही नहीं हो रही। और जिस्म में भी दर्द है, थकावट सी है, जैसे पता नहीं बुखार हुआ होता है। वो टांग की वजह से ना फिर टांग ठंडी हो जाती है, रज़ाई के अंदर भी ठंडी हो जाती है। रात को सोती हूँ और फिर टांग में इतनी शदीद दर्द होती है कि रात को मुझे नींद ही नहीं आती। तो सही सही रात फिर मैं ना जागती रहती हूँ और फिर लेटी हूँ, पढ़ती रहती हूँ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती रहती हूँ कि अल्लाह ताला शिफा दे। कभी कुछ लगाती हूँ, कभी कुछ लगाती हूँ। तो कुछ बेहतर है पहले से, आज अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोगों ने दुआ कर दी है कि जो ना ठीक हो जाए हम और इनको भी क्योंकि मौसम एकदम धूप निकल आई है। और हम जब धूप में हम लोग बैठते हैं ना, सब आप लोग सबकी बात कर रही हैं, तो जब धूप में बैठते हैं तो वो हवा चलती है तो कहते हैं सर्दी ख़त्म हो गई है। तो वो जो हवा चलती है और वो जो हवा की तरफ से जो ठंड आती है ना वो हमारे अंदर चली जाती है और उससे फिर हम बीमार हो जाते हैं। इसी दफ़ा ऐसी तरह ही हमारे साथ हुआ कि हम 2 दिन ऊपर गए हैं और एक दिन जो है ना ये देखें ये आर्यन ने बना लिया माशाल्लाह, मुकम्मल हो गया है। और जाके जब ऊपर बैठते हैं तो 2 दिन बैठे हैं, एक दिन बैठे हैं तो आर्यन को हो गया है, तो दूसरे दिन गए ऊपर तो वो अरहम को हो गया। हालांकि ये तो ना सॉक्स उतारता है ना जैकेट वगैरह उतारता है, फिर भी इसको हवा लग गई है और वो जो हवा जो अंदर गई है ना उससे जो है ना इसको ज़ुकाम हो गया और इतनी हालत ख़राब हो जाती है उससे, खांसी, गला ख़राब और ज़ुकाम इतना हो जाता है, फिर आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो अभी हम थोड़ी देर को चलेंगे ऊपर। तो अभी हम नीचे बैठे हुए हैं, खाना वगैरह खा के ना तकरीबन टाइम हुआ है 1:30 बजे का, तो खाना खा के फिर हम ऊपर जाएंगे। जो बच्चा आता है पढ़ने वाला वो भी आ जाए, फिर हम इकट्ठे ऊपर जाएंगे। फिर ऊपर 2 घंटे जो घंटा बैठेंगे तो फिर हम नीचे आएंगे। हमारी मिर्चें अभी की अभी ऐसी की वैसी पड़ी हुई हैं क्योंकि ऊपर जा नहीं होता। पहले ये वाली सिंगल छत पे ना जहाँ से हम चीज़ें वगैरह डाल के आ जाते थे तो चक्कर वगैरह लगा देते। अब ऊपर वाली छत पे ना चीज़ें डालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऊपर से साथ वाली हमारी चीज़ें कोई रहने देते ही नहीं है। कोई चीज़ उनको मिल जाए वो छोड़ते ही नहीं है, इसलिए ऊपर बैठेंगे तो हमारी मिर्चें सूखेंगी, नहीं तो वो बेचारी वैसी की वैसी पड़ी पड़ी काली हो गई हैं। तो अभी ये देखिए ये काम अपना काम लिख रहा है और ये भी अपना काम कर रहा है। मेरी जो बाजू पे चोट लगी है ना वो हालांकि हमने चेक करवाया है, पट्टी वगैरह भी आपके सामने शेयर की है, वो वाली वीडियो भी, पट्टी वगैरह भी करवाई है। अब मैंने तेल लेके आई, वो मालिश भी करती हूँ। लेकिन जब मैं ज़्यादा लिखती हूँ ना, बच्चों को लिख के काम देती हूँ तो मेरे बाजू में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो मुझसे लिखा नहीं जाता। इसलिए फिर बच्चों को कहती हूँ खुद ही लिख दो, कभी ज़मीर साहब को कहती हूँ इनको लिख दो। तो ये मजबूरी है मेरी। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, खाना वगैरह खा के तो फिर मिलेंगे। वगैरह खा लिया, अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो रात को जो बिरयानी बनाई थी हमने वो थोड़ी सी बची हुई थी, वो थी और साथ हमने रोटियां बनाई थी। वो सुबह मैंने पराठे बना लिए थे तो अभी तो गैस ही नहीं आ रही थी, वही फिर हमने गर्म करके ओवन में खा लिए। तो अब हम ऊपर धूप में जा रहे हैं। तबीयत ख़राब थी ना तो उसकी वजह से फिर ऊपर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ ही जाते हैं धूप में, बच्चों को भी ज़रा
धूप लग जाए, उनको भी ज़ुकाम हुआ है, बहुत तबीयत ख़राब हुई है। यहाँ से पानी डाल के ना बहुत काम ख़राब हुआ है। ये तो निशान पड़ गए, इसको उतारना पड़ना, नहीं तो ये निशान पड़ जाने हैं ने। यहाँ पे ना पानी गिरा है और पानी गिरने से वो जो बूरा सा है ना वो काला हो गया और नीचे से पत्थर भी काला हो गया। ओहो कितना ख़राब हो गया है, ये देखे। सारा अंदर से ना जो पत्थर का कलर जो है ना वो चेंज हो गया यहाँ से, ये देखे। यहाँ पे और है कलर, यहाँ पे और है। वो हमने इसको छेड़ा ही नहीं है तो वो गीला था, गीले की वजह से ऐसे हो गया। तो कोई खिलारा ही नहीं उठा दे, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ, क्या करें। मैं तो खुद तक गई हूँ, क्या क्या किया भी साहब को, चलो वैसे ही नहीं है तो चीज़ें तो उठा के रख लें बाहर, कोई भी नहीं। पानी भी डालने वाला हुआ, ये देखो कैसे सूख गए। अंदर रखो तो वैसे जल गए, बाहर रखो तो गर्मी के साथ। वो देखो प्याज़ों का क्या हाल हुआ है। अब धनिया थोड़ा सा ऊपर को हुआ है। अरे ना पानी ले आओ डब्बे में, वो वाला भर के, तो इसको पानी डाल देना। इधर से लेके आना है, कौन सा नीचे से लेके आना है। ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूप है, वैसे हवा भी चल रही। यही जो हवा है इसी से ही बीमार बंदा होता है। और यहाँ पे हमने चटाई बिछा ली है। 4 पहियाँ जो वो नीचे हैं पड़ी हुई हैं, उसके एक ऊपर मिर्चें हैं, दूसरी उसके पीछे है। साइकिल भी रखे हुए हैं तो वो निकालनी होती है, इसलिए फिर हमने चटाई ले आए हैं। तो चटाई बिछा के बैठ जाते हैं। ये जो हवा चलती है ना यही सारा को बीमार करती है। बैठते हैं, ये पानी डालूँ ना, वो लेने गया है पौधों को पानी दे दें। सुबह दिया ही नहीं है तो वो ना मुरझाए हुए हैं सारे। गर्मी है ना, गर्मी को तो सुबह शाम पानी देना चाहिए। यहाँ पे सूखे तब अगर दरवाज़ा खुले, मुसीबत तो दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते ना, इतनी टेंशन है। कोई चीज़ वो रहती नहीं है ऊपर, पीछे वाले रहने नहीं देते। अगर जो खुला रहा तो ये सारी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं ना ये सारी गायब हो जानी है एक दिन में, उन्होंने उठा के सारी ले जानी है। सारा काम वगैरह हो गया है, तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है। और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए दूध पी रहे हैं आपके पापा। तो काम वगैरह मैंने सारा कर लिया है और अब बनाने लगी हूँ मैं दवाई, और वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ वो कौन सी दवाई है और ये किस लिए बना रही हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अंडा, ये है सून जो खुशक वो होती है अदरक, और ये अंडा कौन सा, ये देसी अंडा लिया। देसी अंडे की मैंने जर्दी ली है। इसके अंदर जो है ना, इसके सफ़ेदी नहीं हमने लेनी, जो जर्दी है ना वो लेनी है। और हम यहाँ से लेंगे चम्मच और इसको हम बनाएंगे इसकी दवाई। इसको मैंने पीस लिया था। ये होती है जैसे अदरक होती है ना, इसी तरह के खुशक ना ये होते हैं टुकड़े से, तो वो पंसारी से मिल जाती है। तो मैं 20 रुपये की मैंने मंगाई थी। अब हम इसकी एक मरहम सी बनाएंगे, इसको ऐसे हल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह आपने पाउडर बना लेना है। आपने छानना है तो छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह इसको ना अच्छी तरह पीस लिया था। और ये किस लिए बनाई है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये बन गई है, इसमें मुझे लगता है थोड़ी सी और डाल दें। तकरीबन 1 चम्मच ये वाला जो है ना वो डल गया है। तो ये बन गई हमारी अच्छी सी मरहम। एक हाथ से मैंने मोबाइल को पकड़ा हुआ, एक हाथ से मैं बना रही हूँ, इसलिए कौली जो है ना वो हिल रही है। और इनका जो है ना वो दांत निकल गया, खून निकल रहा है और वो पानी की कुल्ली कर रहा है, वो रुक जाए। और ये हमारी अच्छी सी मरहम बन गई। और ये किस लिए बन गई है, ये चोट के लिए। जो मुझे चोट लगी थी ना तो मैंने पट्टियाँ वगैरह भी लगाई हैं, तो वो जो अंदर से ना जो हड्डी है या मांस है, ये चीज़ जो है ना ये अभी दर्द करती है। ये नज़र आ रहा है यहाँ से, ये इसे ऐसे दबा हो गया था और ये देखें अभी भी वहाँ पे वैसे ये दबा हुआ, ये भी है और बाजू भी है। कंधा मेरा ना ऐसे लगता है जैसे हड्डी को दर्द होती है, उससे वज़नी चीज़ नहीं उठाई जाती। अगर बच्चों को कोई काम लिख के देती हूँ तो तब भी दर्द होने लग जाती है। तो इसलिए मेरी बहन ने ना, मेरी बड़ी बहन ने मुझे ये बताइए कि आप ये वाला जो टोटका करके देखें तो इंशाल्लाह इससे भी फ़र्क पड़ेगा काफ़ी। तो फिर मैंने सून मंगाई है और देसी अंडे लिए हैं और अब इसकी मैंने मरहम बना ली है। और यहाँ पे अरहम आ गया है। आर्यन का जो दांत निकला हुआ है उसका ब्लड नहीं रुक रहा, वो ठंडे पानी की कुल्ली कर रहा है।
तो रुक गया। अपने ठंडे पानी मैंने ना मट्टी के कूलर के जो पानी था ना वो मैंने दिया, उसके साथ सही हो गया। यहाँ पे नहीं, ऊपर फेंक के आना। और ये हमारी जख्म बन गई। अब इसको हम लगा के इसके ऊपर हम कपड़ा बांध देंगे। तकरीबन ये 2-3 दिन चल जाएगी, तो फिर नया बनाएंगे। ये बन गई है, तो अब हम इसको लगाते हैं। इसी तरह ही मैंने लगाया इसके ऊपर, इसी तरह ही मैंने ना कंधे पे लगाया है और बाजू पे। इसको चूल्हे के पास इसलिए लगा रही हूँ कि ठंडा बहुत है। और ये मैंने लगा दिए। अब हम इसके ऊपर ना शापर रख के कपड़ा बांध देते हैं, क्योंकि इस तरह फिर कपड़ों जो है ना हाथों को लगेगा और ये ना फिर सारे कपड़ों को लगेगा और फिर इसके अंदर गर्माई भी नहीं आएगी। अब मैं कपड़ा लेके आती हूँ। ओके। ये मैंने शापर ले लिया। अब इसके ऊपर हम इसको इस तरह करते हैं। सारा शापर को ही लग जाएगा? शापर को लगेगा ना, कपड़ों को नहीं लगेगा। फिर ये करके इसके ऊपर ये गर्म पट्टी है, ये मैंने इसके ऊपर डाल लेनी है ऐसे करके। फिर जब सुबह उठेंगे तो इसको फिर गर्म पानी के साथ हम ना धो लेंगे। ठंडे पानी के साथ नहीं धोएंगे, क्योंकि गर्म होगा, पसीना आया होगा। अगर ठंडे पानी से धोएंगे तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इसलिए हमने नीम गर्म पानी के साथ इसको सुबह धो लेना है। इसी तरह इसको हमने रात रखना है। तो थोड़ी बड़ी मोटी कर दी तो वो मोटी है ना, बड़ी है तो उतारनी ज़रूर है। और आपने भी ज़रूर इसको बनाना है। देसी अंडे की जर्दी लेनी है, जो बाज़ार का अंडा है उसकी आपने जर्दी नहीं लेनी। तो इससे इसी तरह हमने अब रज़ाई के अंदर चले जाना है। पानी के अंदर भी इसको हमने नहीं डालना। सुबह जब उठेंगे तो गर्म पानी के साथ हम करेंगे। तो अब हो गया 10 बजे का टाइम, तो सारे लगे हैं सोने। अब हम सोने की तैयारी करते हैं। मैं जाना है। मैं जागने की तैयारी करता हूँ। इसने रात को पहरा देना, इसका दांत निकल गया ना, इसलिए। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।